आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट फॉर्मली डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने ऑडिटिंग को डिफ़ाइन किया था और उसका ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट देखा था। ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट एक बड़े स्ट्रॉन्ग 3 पार्टी रिलेशनशिप के अंदर डिपेंड करता है। इसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। यानी अगर हम बात करें कि ऑडिटिंग का जो प्रॉपर फंक्शन है या जो ऑडिटिंग की एक्टिविटी है वो 3 पार्टी रिलेशनशिप में डिपेंड कर रही होती है। इसमें पहली पार्टी जिसको हम इंटेंडेड यूज़र कहते हैं, दूसरी पार्टी रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है और तीसरी पार्टी प्रैक्टिशनर कहलाता है। अब हम इन तीनों पार्टीज़ को पहले डिस्कस करेंगे कि ये 3 पार्टीज़ कौन हैं। जो पहली पार्टी है इंटेंडेड यूज़र, ये मेन पार्टी है, ये प्रिंसिपल पार्टी है, इसी का स्टेक इन्वॉल्व है, जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के मालकान हैं, और इनको हम प्रिंसिपल कहते हैं। यानी एजेंसी थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में ये प्रिंसिपल हैं। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मीन्स के दे हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल टू रन द बिजनेस। डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और ये एजेंसी थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में एजेंट कहलाते हैं। ये जो 2 पार्टीज़ हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप के अंदर जो इनका जो रिलेशनशिप है वो 3 तरीके से टाइड अप है: स्टीवर्डशिप, एजेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। स्टीवर्डशिप का मतलब ये होता है कि जब शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए तो अब डायरेक्टर्स की सवाबदीद है, डायरेक्टर्स की मर्ज़ी है, डायरेक्टर्स की डिस्क्रिशन है कि वो बिज़नेस को किस तरीके से रन करते हैं, वो क्या डिसीजंस लेते हैं बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, वो बिज़नेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी डायरेक्शंस देंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, दे हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल। और स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि वो उस चीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए एफर्ट करेंगे, जैसे डायरेक्टर्स गिव डायरेक्शंस। एजेंसी जो है वो डायरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर ये है कि डायरेक्टर्स खुद से अपॉइंट नहीं हो गए, उनको किसी ने अपॉइंट किया है, और दे हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल बाय द शेयर होल्डर्स, बाय द प्रिंसिपल पार्टी, और जो भी वो एफर्ट करेंगे वो उनके इंटरेस्ट में होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स के बेनिफिट में होनी चाहिए। ये एजेंसी कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। और अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि डायरेक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे जो भी वो परफॉर्म करेंगे, चूँकि वो बेनिफिट के लिए था शेयर होल्डर्स के, लिहाजा वो एक रिपोर्ट इशू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी स्टीवर्डशिप को, अपने बिजनेस के जो भी उसने एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं डायरेक्टर्स ने, उसको रिपोर्ट करेंगे, अकाउंटेबल होंगे शेयर होल्डर्स को। तो इसका जो रिलेशनशिप है शेयर होल्डर्स का रिस्पॉन्सिबल पार्टी के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: स्टीवर्डशिप, एजेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इस रिलेशनशिप को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए एक थर्ड पार्टी भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व की जाती है, जिसको हम प्रैक्टिशनर कहते हैं, जो कि ऑडिटर्स हैं। प्रैक्टिशनर बेसिकली एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस अकाउंटेबल डॉक्यूमेंट को, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसके 5 कंपोनेंट हैं, जो कि रिपोर्ट ऑन पोजीशन एंड परफॉर्मेंस है। इस रिपोर्ट को डायरेक्टर सबसे पहले ऑडिट करवाने के लिए ऑडिटर के हवाले करेंगे। और ऑडिट क्या करेगा, ऑडिटर क्या करेगा,
एक एश्योरेंस रिपोर्ट देगा, एक ऑडिट रिपोर्ट देगा प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद कि जी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एंटिटी परफॉर्म की गई हैं, प्रिपेयर की गई हैं, ड्राफ्ट की गई हैं। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनाई गई हैं। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ओपिनियन देता है ऑडिटर। नंबर 1 जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, जिसको हम अभी थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं कि जो ऑडिट ओपिनियन देता है वो देता है कि जी ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट of the affairs of the business और नंबर 2 एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको बार बार ये इसमें सुनने को मिलेगा ऑडिटर के अंदर। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसके तहत ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है, ठीक है। और ये रीजनेबल एश्योरेंस देता है ऑडिटर। ये भी जाके कॉन्सेप्ट अभी जाके हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ऑडिटर जो है ये एक रीजनेबल लेवल की एश्योरेंस देता है, ठीक है। ये आपको मुतलकन या एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, ये रीजनेबल एश्योरेंस देता है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इट इज़ एन हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस। अब यहाँ पे देखिए मजीद टर्म्स आ रही हैं। ऑडिट एविडेंस क्या है? ऑडिट एविडेंस वो रिकॉर्ड है, वो इंफॉर्मेशन है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ऑडिट ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिकॉर्ड से कलेक्ट करता है, ठीक है। ये वो ऑडिट एविडेंस कहलाती है। दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू शो ट्रू एंड फेयर व्यू। और यहाँ पे हम ट्रू एंड फेयर व्यू को एक्सप्लेन करते हैं। ट्रू मीन्स के दे हैव अरिथमेटिक एक्यूरेसी and fair means they are honest and clear, they have no biasness। किसी पार्टी के तरफ इंक्लाइंड होकर नहीं बनाई गई है, किसी पार्टी को फेवर देने के लिए नहीं बनाई गई है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बल्कि जेनेरिक न्यूट्रल बनाई गई है। तो ट्रू भी है, फेयर भी है, ठीक है। तो ये है। और देखें ये तीनों जो पार्टीज हैं ये पूरे ऑडिट प्रोसेस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो नंबर 1 पार्टी इज शेयर होल्डर, नंबर 2 पार्टी इज डायरेक्टर एंड नंबर 3 पार्टी इज ऑडिटर। ये तीनों पार्टीज मिलके एक ऑडिट का प्रोसेस कंप्लीट करती हैं। जो शेयर होल्डर मेंबर्स भी कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ कंपनी। इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट आपसे एक शेयर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके, तो वहां देखेंगे कि ऑडिटर मेंबर्स को एड्रेस करते हुए रिपोर्ट इशू करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑडिट का कि इंटेंडेड यूजर को कॉन्फिडेंस चाहिए कि मेरा पैसा सही इस्तेमाल हुआ है। डायरेक्टर्स ने उस पैसे के इस्तेमाल के मुतालिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दी हैं और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक प्रैक्टिशनर वेरीफाई करता है कि वाकई ये ठीक बनाई गई हैं, तभी जाके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये शेयर होल्डर्स की ये इंटेंडेड यूजर की जो नीड ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके लिए वो यूजफुल होंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ऑडिट का जिसको हमने आज की वीडियो में देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसके आगे फर्दर डिटेल्स में आपके सामने प्रेजेंट होंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए हाजिर होंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।